हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं 8 का लेसन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका निर्माण, और उनका फंक्शन यानी उनका कार्य कैसे होता है। और सेल मीन्स एक कोशिका होती है जिसकी वजह से जो भी जीवित चीज़ है ओनली सेल से ही बनी हुई है। ओके, तो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है थिंग्स अराउंड अस आर दियर लिविंग और नॉन लिविंग। तुमने आजू बाजू में सब देखा होंगे, कोई थिंग्स लिविंग होती है और कोई नॉन लिविंग होती है। लिविंग थिंग्स में भी प्लांट्स और एनिमल्स। लिविंग थिंग में कौन कौन आते हैं, कैसे बनते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स। और ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो किससे बनी है, ओनली सेल से। ओके, तो इन दिस लेसन, इस लेसन की कंसेप्ट है यहाँ पर देखो सेल्स। द पहली कंसेप्ट है सेल। जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी सेल जो है एक ऐसा है, उसकी वजह से ही, उसके जो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की वजह से ही जो लाइफ जीवित होती है वो ओनली सेल की वजह से। ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल्स दूसरी कंसेप्ट है, यानी उसका सेल का शोध किसने और कहाँ पे लगा। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेल्स, यानी उसकी व्यवस्थापन कैसे की गई सेल्स की। और वेरिएशन इन द नंबर, शेप्स एंड साइज ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म, यानी इसका परिवर्तन कैसे हुआ ज़्यादा संख्या में, शेप्स का, साइज और उनका आकार। ओके, तो ऑर्गेनिज्म कैसे बने इसके बारे में वेरिएशन होगा। ओके, सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, और सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस, और सेल के ऑर्गेनेल्स क्या है और उनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी हम इन कंसेप्ट में देखेंगे डिटेल में। ओके, तो यहाँ पर देखो लेसन स्टार्ट नाउ। एज वी लुक अराउंड, क्या आपने देखा, हम सब देखते हैं कि वी ऑब्जर्व द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। हम अलग अलग किस्म के बहुत सारे वस्तु देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दिस थिंग्स में बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड, और इनको टू ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कौन से हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी इन साइज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसा होता है, बहुत सारे वेरी साइज होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, अपीयरेंस होते हैं, कलर होते हैं, हैबिटेट होती है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसके अलग अलग कार्य होते हैं और ये बहुत जटिलीय होते हैं। दे वेरी फ्रॉम द मोस्ट प्रिमिटिव वंस, यानी ये कब से है, अलग अलग हैं, पर ये कब से, मोस्ट प्रिमिटिव यानी बहुत प्राचीन, बहुत पहले ज़माने से ये चलते आ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द मोस्ट डेवलप। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डेवलप होते हैं ह्यूमन्स के अंदर। ओके, तो व्हाट इज़ कॉमन अमॉन्ग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई चीज़ कॉमन होती है, जी हाँ होती है, वो है सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है। व्हाट मेक्स ऑल थिंग एलिव। क्या सभी चीज़ें जीवित होती है, नहीं, बल्कि कुछ नॉन लिविंग होती है और कुछ लिविंग होती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो दूसरा पैराग्राफ। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म क्रिएट बेसिक विटल फंक्शंस ऑन देयर ओन लाइक डाइजेशन। देखो ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी थिंग्स होते हैं परफॉर्म करते हैं, बेसिक कैसा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है इनका फंक्शन, और देयर ओन, और वो खुद ऐसा सब कुछ करते हैं। लाइक जैसे क्या करते हैं, वो खुद करते हैं, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड मटेरियल एक्सक्रिएशंस ऑफ वेस्ट, यानी ये सभी प्रोसेस जो है ऑर्गेनिज्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट कैरी आउट ऑफ एनी एक्टिविटीज़, यानी जो ऑन अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं इनको ऑन अदर हैंड लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कोई भी चीज़ कैरी आउट नहीं कर सकते और एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते ऑन देयर ओन, वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इवन मूवमेंट्स इन नॉन लिविंग थिंग्स रिक्वायर सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी कुछ जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबको रिक्वायर, यानी उनको ज़रूरत होती है किसकी, एक्सटर्नल फोर्स की, यानी दूसरों की उनको हेल्प लेना पड़ती है। ओके, तो देखो तीसरा पैराग्राफ। दिस एक्टिविटीज़ इन लिविंग थिंग्स आर परफॉर्मेड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। जो थिंग्स एक्टिविटीज़ करते हैं, लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं देयर इन द बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। द ऑर्गन आर मेड अप ऑफ स्मॉल बेसिक यूनिट सेल्स। जो स्मॉल एक सेल्स होता है उसकी वजह से स्मॉल बेसिक सेल्स यूनिट जो होते हैं उनको सेल्स कहा जाता है, और वही सेल्स एक टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू बनने के बाद वही सेल्स का एक ऑर्गन्स तैयार हो जाता है, तो उसको सेल्स कहा जाता है। ओके, सेल्स इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स का एक स्मॉलेस्ट लेवल होता है और उसकी व्यवस्थापन की गई है इन एन ऑर्गेनिज्म में। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप
ऑफ सेल्स एंड डिपेंड ऑन सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं वो किससे बने हैं? सेल्स से। और डिपेंड ऑन सेल्स, और वो किसके ऊपर डिपेंड है? सेल्स के ऊपर। और फंक्शन प्रॉपरली कौन करते हैं? सेल्स ही करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द सेल्स इन डिटेल। सेल्स के बारे में और आगे हम जानेंगे अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू